वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग सब। मैं रुपिंदर सचिन कटिवाल वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। और ज्यादा डिले ना करते हुए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सो भाई रिप्रोडक्शन के हमारे दो पार्ट हो चुके हैं पी वाई क्यूज के। सो आज हम भाई थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं और थर्ड पार्ट में हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग राइट। और साथ के साथ एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं तो उन सभी को वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं डिले ना करते हुए हमारे टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर 1। सो भाई डायग्राम को देख लीजिए। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पूछा गया क्वेश्चन। वो कह रहा है डायग्राम को आपको ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले क्या भाई लेबल ए बी सी डी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये नहीं पूछना है। ठीक है, यहां पे जो मेंशन किया गया भाई, अगर आप देख सकते हैं तो ए पार्ट को, सो भाई ए पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये वो ट्यूब्स है जो यूराइन को ब्लैडर के अंदर लेके जा रही है। सो द ट्यूब विच ब्रिंग्स यूराइन इनटू द ब्लैडर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे भाई, इस ट्यूब का नाम क्या रहेगा भाई, यूरिनरी ट्यूब। और इसे बोल सकते हैं भाई यूरेटर राइट। अगर सेकंड की बात करते हैं भाई, हमारे पास बी की बात करते हैं। सो नीचे की तरफ बी आपके पास क्या है भाई, ठीक है, ये ब्लैडर हो गया। और ये पार्ट कौन सा रहेगा भाई, ये जो ट्यूब्स आ रही है, ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं भाई नीचे की तरफ से, ये टेस्टिस जो स्क्रोटम के अंदर है और यहां से ये वाली जो ट्यूब किसको, स्पर्म को लेके जा रही है, डी वाली। सो दिस डी ट्यूब इज कॉल्ड वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस से ये जाता है भाई हमारे पास, ये हमारा इसे बोलते हैं टेम्परेरी स्टोर हाउस, जिसे हम बोल देते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सो हमारा जो बी पार्ट है भाई, ये रहेगा सेमिनल वेसिकल्स। और इसका फंक्शन भी पूछ सकता है भाई, तो फंक्शन हम देखने वाले हैं भाई, क्या क्या फंक्शन आने वाले हैं। अच्छा, हमारा रह गया है सी पार्ट। ठीक है, अब यहां से क्या होगा भाई, ये ब्लैडर से यूराइन, और सेम एज जो हमारी वॉस डिफरेंस है, ये सेमिनल वेसल्स में गया है स्पर्म, ये देन यहां से रिलीज होगा, आउट होगा इजैकुलेशन के टाइम पे। सो भाई ये कौन सी ट्यूब है, सी वाली कौन सी है, जहां से यूराइन आउट होता है। सो इट इज यूरेथ्रा राइट। सो एबीसीडी को तो हमने कर दिया भाई। अब आगे क्या कहता है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। भाई टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एंड मेंशन वन इट्स रोल। भाई रोल में जब आएगा भी इसका फंक्शन क्या है, तो भाई टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। और इसका फंक्शन क्या होता है भाई, ये मेल गोनेट्स के मेच्योरिटी या डेवलपमेंट में हेल्प करता है राइट। और साथ के साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी चेंजेस बॉयज के अंदर होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ मेजर रोल इन देयर डेवलपमेंट राइट। ओके, बात करते हैं थर्ड पार्ट की, स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी। सो भाई सी की अगर बात करते हैं, सो ये क्या करता है, इट ब्रिंग और कैरी यूराइन एज वेल एज स्पर्म ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के टाइम पर ये स्पर्म को रिलीज करता है एंड ब्लैडर से ही सेम यूरिनरी ब्लैडर से यूराइन को कलेक्ट करके पूरी तरह से आउट करता है। और अगर हम बात करते हैं बी पार्ट, हमारा बी पार्ट क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि नंबर ऑफ टाइम्स से क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है। सो इसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने वीडियो में बताया था, बट आई विल टेल यू अगेन, डोंट वरी। सो भाई सेमिनल वेसिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज अ टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। जब ये स्पर्म होता है यहां से वास डिफरेंस से जाता है, तो भाई सबसे पहले जाएगा सेमिनल वेसिकल्स पे। और सेमिनल वेसिकल्स में क्या होगा, इट प्रोड्यूस और मिक्स द स्पर्म विद द एल्कलाइन फ्रक्टोज टू मेक इट विस्कस। इसको विस्कस बनाने के लिए, इसको विस्कस बनाने के लिए एक एल्कलाइन वाटरी सब्सटेंस फ्लूइड को ऐड कर देगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये विस्कस हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सेमिनल वेसिकल का ये फंक्शन है। और क्या देखते हैं भाई, बस ये भाई 2000 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहा है जितने भी सैंपल पेपर्स का। सो हो सकता है कि आपके कमिंग एग्जाम में आ जाए, सो इसको छोड़ना नहीं भाई। भाई एक तो चांसेस पक्का है, ठीक है, मेल, इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है, और वो बनेगा ही भाई। तो भाई उसको नहीं छोड़ना है भाई, हर एक पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, ये वॉस डिफरेंस आपका, ये यूरेटर, ये आपका ब्लैडर, इस साइड पर राइट साइड पे प्रोस्टेट ग्लैंड है,
ये भी क्या करेगा भाई, विस्कोस फ्लूइड रिलीज करेगा, यानी नरिश करेगा स्पर्म को। ये आपका भाई सेमिनल वेसिकल्स आ गया। यहां से नीचे आएंगे भाई ये पीनस, जो आउटर मस्कुलर है स्ट्रक्चर है, सेंटर में एक ट्यूब है, ये लगभग आपकी 20 सेंटीमीटर की होती है यूरेथ्रा, एंड लास्ट में ये आपके नीचे की तरफ स्क्रोटम टेस्टिस, ठीक है, और ये नैरो ओपनिंग जहां से इजैकुलेशन होगा, राइट। अगर भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर बात हुई है, सो फीमेल पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं, मतलब जितना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सैंपल पेपर भाई, एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी हो गया, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या। और डायग्राम भाई टेलीग्राम पे जिसको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर इसका कंप्लीट कंक्लूजन एज वेल एज पूरे क्वेश्चन का ब्लैंक फाइल आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी डी ई। अगेन भाई करते हैं भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत हो सकती है। अच्छा भाई ये वाला पार्ट है जिसे नैरो ओपनिंग बोलते हैं, इट इज वजाइना, यानी ई पार्ट हो गया वजाइना। उसके ऊपर की तरफ जाते हैं डी में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर वाइड की एक ओपनिंग होगी, स्ट्रक्चर होगा, ये है डी, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, गॉट इट। अगर सी की बात करते हैं तो भाई एक पियर शेप का ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है, जहां पर क्या होगा, फर्टिलाइज एग का इंप्लांटेशन होगा, यानी यहाँ पे जो एग होगा फाइनली यहां पर आएगा और इसका नरिशमेंट होगा। सो सी की अगर हम बात करते हैं भाई, ये सी आपका क्या है, यूट्रस, इसे वॉर्म भी बोल देते हैं, गर्भ, जहां पे बच्चे को नरिशमेंट मिलता है, राइट। बी की बात करते हैं तो भाई बी हमारा ये रहा, ठीक है, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं भाई, हम लेते हैं ये लेंगे व्हाइट ले लेते हैं। बी हमारा क्या भाई, सो बी हमारा ये हमारा नहीं भाई डायग्राम का, ठीक है चलो ये है हमारा भाई ओवेरी एंड इट प्रोड्यूस ओवम, और ओवम प्रोड्यूस जो होगा वो कैसे ट्रांसफर होगा भाई, ट्यूब में, दैट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, एग्स का, उस ट्यूब का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, और इट इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। तो हमारा जो ए पार्ट की बात करते हैं भाई, सो ए पार्ट ये रहा, ये ओविडक्ट के नाम से भी जाता है और इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, राइट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब कहते हैं व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्शन, भाई कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि इसको एक जीके क्वेश्चन से एक जनरल, अब आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आ गया, जिसमें आपका जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके डेली लाइफ से या आपके सराउंडिंग या सोशलिज्म या मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेट है। तो वहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अब तक का, वो बनता है कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, क्यों फॉलो करना चाहिए, नहीं फॉलो किया तो क्या होगा, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है, क्या होता है भाई, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, सो अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो मेथड को अडॉप्ट किया जाता है बाय फीमेल, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। नाउ देयर आर लिस्ट ऑफ 3 एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर। भाई 3 ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनको फॉलो करके क्या कर सकते हैं भैया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर को फॉलो करके एडवांटेज लिया जा सकता है फीमेल्स के लिए। तो भाई कौन कौन से हैं भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने टाइप के होते हैं, फिर इसके एडवांटेज क्या है। सो यहां पे कितने टाइप के होते हैं भाई, 3 to 4, FOUR, 4 टाइप के हैं भाई। सबसे पहला है भाई बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड में करता है डायरेक्टली स्पर्म का कलेक्शन हो जाता है एक रबर में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्डम्स, राइट। इट इज यूज्ड बाय मेल। अगर फीमेल की बात करते हैं तो दे यूज अ रबर कैप दैट इज कॉल्ड सर्विकल कैप, इट इज फिटेड इनटू द वजाइना, और ये क्या करते हैं, ओवम यानी सेल्स को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अगर हम सेकंड मेथड की बात करते हैं भाई, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, इसमें क्या होगा भाई, इसमें मेल और फीमेल में दोनों की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेल्स के अंदर, सो मेल्स के अंदर वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी।
फीमेल्स में भाई ट्यूब्स नहीं होती, उसमें फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है फीमेल्स में, एंड दैट इज कॉल्ड, थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये ट्यूबक हमारा रहेगा भाई फीमेल्स के अंदर, क्योंकि ट्यूब होती है फीमेल्स में, ट्यूबेक्टोमी। इसमें वॉस डिफरेंशिया को कट करते हैं, ठीक है, जहां से स्पर्म का ट्रांसफर होता है, सो दैट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। ओके, थर्ड मेथड की बात करते हैं अभी, ये हमारा रहेगा केमिकल मेथड, और इसमें केमिकल मेथड में दो क्वेश्चन भाई कहां से बनता है वो बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अभी ओरल पील के ऊपर, और इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है भी ओरल पील का क्या डिसएडवांटेज रहता है फीमेल्स के लिए। तो डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसका हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, एंड इट आल्सो लीड्स टू एंजाइटी एंड स्टमक पेन, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, फीमेल्स को बहुत डिस्कंफर्ट फील कराते हैं। एंड अगर बात करते हैं वेजिनल पिल, तो वेजिनल पिल क्या होता है भाई, वेजिनल पिल एक तरह का स्पर्मिसाइड होता है। स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म को साइड करने वाला, किल करने वाला। और लास्ट वन है अभी, एक होता है नेचुरल मेथड, समटाइम पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या होता है भाई, ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देते हैं, ओव्यूलेशन को, यानी जो एग रिलीज होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा है भाई, ये भी फीमेल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। हमारे पास हो गया बैरियर, सर्जिकल, केमिकल एंड कॉपर टी मेथड, इसे IUCD मेथड भी बोल देते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये क्या होता है, फीमेल के सर्विक्स वाले एरिया में वहां पे फिट हो जाता है, और इसमें एक कॉपर की वायर होती है जो एक क्या करते हैं, पॉइजनस रिएक्शन प्रोड्यूस करती है स्पर्म और एग्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे मेथड थे। अब वो कह रहे हैं कि इस मेथड को कैसे फॉलो किया जा सकता है, और फीमेल्स को कैसे एडवांटेज दिया जा सकता है। सो अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं भाई, क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्या सोचो भाई, अगर ये कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाए इधर मेल बाय मेल और फीमेल, सो क्या क्या एडवांटेज हो सकता है भाई। फर्स्ट वन भाई, अगर मेल एंड द फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स इंटीमेशन में नहीं आते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो भाई एसटीडी को अवॉइड किया जा सकता है। अब एसटीडी सोच रहे हैं कॉलिंग के लिए, नहीं भाई, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, राइट। नंबर टू की अगर बात करते हैं भाई, अगर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को यूज करते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो पाएगा। एंड इंडिया में जब रहते हैं तो भाई, इंडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं तो इट इज द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सो भाई ओवर पॉपुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, डिसीज को अवॉइड कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड को, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट एंड द बेस्ट मेथड इज की, हाँ, एक सिबलिंग के और दूसरे सिबलिंग के, मतलब इफ पेरेंट्स आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड, सो उनकी एज में डिफरेंस आ जाए, सो दैट इट इज विल बी द बेटर सर्वाइवल फॉर द वीमेन एज वेल एज फॉर द चाइल्ड, ताकि पेरेंट्स एक बच्चे पर पूरा ध्यान दे सके, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ठीक है। और सेम एज फीमेल्स के ऊपर भी, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी डिक्रीज हो जाती है फीमेल्स की। सो भाई थर्ड पॉइंट रहेगा अभी, मैनेज और बैलेंस एज गैप बिटवीन टू सिबलिंग्स, and we must convey this information to the society so that females as well as uneducated people can get benefited of these informations, ठीक है। और ये हमारी पीरियड इंफॉर्मेशन से हमारी पीरियड ड्यूटी बनती है कि दिस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना चाहिए। और बच्चे क्या करते हैं मोस्टली कि इस चीज को देख के लाफ करते हैं, ठीक है। सो एक लाफ करने की बात नहीं है, एक जनरल नॉलेज है, और फोरम में कोशिश करते हैं कि टीचर्स 4 to 5 स्टैंडर्ड में ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर देते हैं, सो दैट उनको किसी तरह का डिसीज या डिफेक्ट ना हो जाए। स्पेशली एसटीडी की बात करते हैं, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतना सफिशिएंट है इसके लिए।
बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है भाई हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द यूट्रस। भाई यूट्रस कौन सा प्लेस था? पियर शेप ऑर्गन था जहां पर इम्प्लांटेशन होगा एग्स का, फर्टिलाइज एग का। तो वो क्या कह रहा है भाई, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज अकर्ड, व्हाट चेंजेस अकर्ड इन द यूट्रस। यूट्रस में क्या चेंजेस आएगा? सो भाई सबसे पहले बता देता हूं, यूट्रस एक वो प्लेस है, इज अ प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये वो पार्ट है जो हमेशा क्या करता है भाई, एग को रिसीव करने के लिए रेडी रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज रेडी टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। ये फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए रेडी रहता है, और रेडी होने के लिए क्या करना पड़ता है उसको? फॉर दिस इट मेक its wall thick and spongy, which is rich is in blood vessels and nutrient, which is rich in blood vessel containing nutrient, right? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई यूट्रस में क्या चेंजेस होगा? तो भाई यूट्रस की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी? रिच हो जाएगी ब्लड वेसल से, न्यूट्रिएंट से, क्योंकि उसको रेडी होना है अभी ताकि वो एग्स को रिसीव कर सके, फर्टिलाइज एग्स को, राइट? तो अगर वो फर्टिलाइज एग मिल जाएगा देन क्या होगा? एम्बेशन होगा, एम्बेडेशन होगा, इंप्लांटेशन होगा, और वो जाइगोट क्या होगा? वो फिर देन फर्दर डेवलपमेंट की स्टेज में चला जाएगा जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो, राइट? अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ बाय द मेल सेक्स सेल्स देन द फीमेल एग और इज नॉट फर्टिलाइज। तो भाई अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो सेकंड बात देखते हैं भाई, अगर एग नहीं फर्टिलाइज हुआ, इफ एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है अभी तक का, आपके जितने भी 2012 to 16 हुआ और उसके बाद 17-18 के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आगे अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये जो स्पॉन्जी लेयर बनी है जिसमें रिच ब्लड वेसल्स एंड न्यूट्रिएंट है, वो रेडी हुई है एग्स को रिसीव करने के लिए, फर्टिलाइज एग्स को, ठीक है? बट अगर फर्टिलाइज एग ही नहीं हुआ तो क्या होगा? दिस वॉल गेट ब्रेक डाउन एंड mucus along with blood it release, तो उस ब्लड वेसल्स में से ब्लड और म्यूकस रिलीज हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेनेस्ट्रल साइकिल। मेनेस्ट्रल साइकिल, राइट? ये लगभग फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो जो पुबर्टी का जो टाइम होता है वो 10 to 12 इयर्स होता है, तो इस एज में उनके एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, राइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2017 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मैं ट्रिपल स्टार देना चाहूंगा भाई, 1 2 3, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन की भाई प्रेज भी कर लेनी चाहिए, क्यों कहते हो? सही कहते हो ना? सो 1 2 3, 3 क्वेश्चन, 3 स्टार। क्वेश्चन क्या अभी डायग्राम में देख लिया होगा भी, ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। व्हाट इज द प्लेसेंटा? सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए प्लेसेंटा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। एंड राइट एनी 2 मेजर फंक्शन ऑफ इट। प्लेसेंटा के फंक्शन बताने हैं, सो भी सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2015, 16, 18, राइट? सैंपल पेपर्स में भी पूछे गए हैं सबसे पहले। तो प्लेसेंटा क्या है अभी? प्लेसेंटा एक डिस्क शेप का टिश्यू होता है, ये डिस्क शेप का टिश्यू होता है, ये रहा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक डिस्क शेप का टिश्यू होता है विच इज फाउंड नियर द यूट्रस, यूट्रस के पास मिलेगा, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट कनेक्ट यूट्राइन वॉल विद द फीटस। फीटस कह सकते हैं या आप कह सकते हैं इट कनेक्ट अम्बिकल कॉर्ड विद द यूट्राइन वॉल, ये होती है अम्बिकल वॉल, अम्बिकल
विकल बोल, राइट। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इसके दो फंक्शन बताओ। सो भाई दो फंक्शन की अगर बात करते हैं, सो इसका मेजर रोल क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसका मेजर रोल होता है भाई न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन को प्रोसीड करना। ये कैसे करती है भाई? ये एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, किस चीज के लिए? फॉर न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। मतलब ये जो बेबी है इसको फीमेल से यानी मदर से न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलेगा भाई? सो ये प्लेसेंटा हेल्प करता है उसमें कि ये न्यूट्रिशन वट एवर द फूड दैट इज डाइजेस्टेड बाय मदर, that nutrition enter into the blood vessels and enter through the umbilical cord into the baby. So baby में umbilical cord के थ्रू जाता है, लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है भाई? प्लेसेंटा। सो भाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के लिए। और सेकंड फंक्शन क्या रहेगा भाई? अभी रेस्पिरेशन कर रहा है, डेफिनेटली देयर विल बी द वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज, राइट। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बेबी से आउट कैसे करना है? सो प्लेसेंटा हेल्प इन द रिमूविंग or excretion process, removal of waste, or you can say excretion, right? Excretion of waste product. चलो, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देख लिया तो नहीं भूलना है बिल्कुल भी, अब तो शायद भूलना ही नहीं, राइट। सो भाई क्वेश्चन 4 है। आज बात करने वाले हैं, आज हमें कितने क्वेश्चन करने हैं इसमें भाई? 5 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं एंड टोटल वी विल डू ओनली 12 क्वेश्चन। सो इस 12 क्वेश्चन में पूरा निचोड़ दे दिया भाई, कितने क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। मतलब सारा कंक्लूजन है भाई सैंपल पेपर्स का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, ठीक है। अब अगेन ये क्वेश्चन आ गया भाई कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? सो इट इज द मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का जो मेथड है दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। 3 एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स। भाई एडवांटेज जस्ट हमें करके अभी करके आए हैं, जस्ट डन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने करा है और ये भी 19 में पूछा गया भाई सेट 1 में कि क्या इसके मेथड है भाई? ओवर पॉपुलेशन को रोक सकते हैं हम, ठीक है। सिबलिंग्स के बीच में प्रॉपर गैप दे सकते हैं, ठीक है। एंड एसटीडी को कंट्रोल कर सकते हैं हम, यानी अवॉइड कर सकते हैं ट्रांसमिटेड डिसीज को, ठीक है। अब इसके ही पार्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ये पार्ट को देखते हैं। क्या ना यूज ऑफ कॉन्डोम इज बेनिफिशियल फॉर द बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल एक्ट। मतलब जब फीमेल्स और मेल का जो इंटीमेशन होता है, सो उसमें ये जो बैरियर मेथड है ये बहुत ही बेनिफिटेड रहता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, इसके 2 रीजन देने हैं, ठीक है। सो भाई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। इसका फर्स्ट रीजन ये है कि एक तो इस बैरियर मेथड को यूज करके मेल्स का जो स्पर्म एंड फीमेल्स के जो एग्स होते हैं ओवा, इनका फ्यूजन नहीं हो पाता है, राइट। एंड सेकंड क्या करता है भाई? इस बैरियर मेथड को यूज करके क्या कर सकते हैं अभी? जब सेक्सुअली डिसीज बनते हैं, जो ट्रांसमिशन होता है वो कंट्रोल हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली में मेल और फीमेल जो गोनेट्स हैं वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे। सो इसको यूज करके वी कैन अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और भाई एक तो बहुत ही ज्यादा होता है ट्रांसमिटेड डिसीज। कौन सा है भाई? मैंने पूरा इंफॉर्मेशन बताया हुआ है, ठीक है। ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एड्स, और ये सबसे ज्यादा मतलब इसका क्योर तो है ही नहीं, क्योरेबल नहीं है ये। उसके अलावा जो दूसरे थे जो बैक्टीरियल थे, लाइक सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ठीक है, तो वो क्योरेबल है। तो इस चीज का ध्यान रखना भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज किस किस की वजह से होता है। सो भाई ये पूरा का पूरा टॉपिक डिफाइन किया हुआ है मैंने, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये गोनोरिया होता है और सेकंड वन होता है सिफिलिस, ये पैलिडम की वजह से होता है, पैलिडम। एंड उसके बाद हमने थर्ड बात की थी, ये दोनों क्योरेबल है और ये क्योरेबल नहीं है भाई, एड्स, ठीक है। और इसलिए हम 1 दिसंबर को भाई स्पेशली इसके लिए डे बनाया गया 1 दिसंबर का, एड्स डे WHO के अकॉर्डिंग। चलो, हाउ डू द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प इन द अवॉइडिंग प्रेगनेंसी? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा था भाई? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में थे यानी केमिकल मेथड में कंसीडर कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करता है भाई? ठीक है, वो क्या करता है? डायरेक्टली इट किल
बी पार्ट की अगर हम बात करते हैं भाई, इट किल स्पर्म एंड एग सेल्स। कैसे करता है भाई, ये कैसे किल करेगा भाई, इसमें क्या है ऐसा कि भाई ये स्पर्म को और एग सेल्स को किल कर देगा? सो इसके अंदर बेटा स्पेशल एक हॉर्मोन्स होता है जिनका फंक्शन ही यही होता है कि इनको किल करना, राइट। और क्या है भाई क्वेश्चन में, व्हाट इज सेक्स सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन? भाई ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के लिए, और पीछे अगर अब तो भाई पीछे 2020 के नहीं हो पाए थे एग्जाम, ठीक है, कोविड करके, बट हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में आपका आ सकता है। व्हाट इज द सेक्स सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन? इसको थोड़ा सा अलग बताएंगे हम। सेक्स सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, अबॉर्शन। सो मेनली पीपल व्हाट दे प्रेफर इन देयर फैमिली, पीपल क्या प्रेफर करते हैं, स्पेशली जो फैमिली होती है, दे प्रेफर मेल चाइल्ड, राइट, सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर स्पीसीज और दे कैन कंटिन्यू देयर फैमिली एंड प्रोजेनी। दे प्रेफर मेल चाइल्ड यानी बॉय, राइट, मेल चाइल्ड। सो व्हाट दे डू, दे ब्रूटली किल देयर फीमेल चाइल्ड इन द वॉर्म। तो वो क्या करते हैं, वॉर्म के अंदर, यानी जो मदर होते हैं, मदर के अंदर वॉर्म में यानी यूट्रस में अगर जो फीटस है वो अगर फीमेल है तो उसको किल कर देते हैं ब्रूटली, मतलब दे डोंट थिंक अबाउट कि इट इज अ चाइल्ड, इट इज ए ह्यूमन बीइंग, they kill by using abortion method. So what is the selective abortion method? Mainly people prefer the male boy, and if by chance there is a chances of taking birth of girl child, then they kill baby, girl baby, and that is called feticides. And this is a moral duty of one to take care about this, to spread this information, convey this message that women and men, that is boy and girls, both are equals, right? और इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, और ये क्वेश्चन में पुटअप भी किया हुआ, देखो मैंने बोला ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं भाई, अगर फीमेल्स को ही किल कर दिया जाए तो क्या होगा, मींस अगर बेबी चाइल्ड जो गर्ल है उनको किल कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, by definitely there will be the unbalance in sex ratio, जो सेक्स रेशियो है वो इनबैलेंस हो जाएगी, एंड क्या होगा इस फिटिसाइड से कुछ पीपल्स होंगे जो डायरेक्टली इस चीज के लिए प्रेफर करेंगे कि देयर विल बी नो चाइल्ड, सो इट बूस्ट और एनहांस or you can say promote people to kill baby child, to kill baby child, और वो बेबी चाइल्ड कौन सी है भाई, गर्ल। सो ये चीजें लोगों को प्रमोट करती है इस चीज के लिए कि भी जो बेबी गर्ल है उसको किल कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट फीमेल फोर्टिसाइड, बेबी दैट इज फोर्टिसाइड, गर्ल फोर्टिसाइड्स के लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को भाई इस क्वेश्चन पे भी 3 स्टार बनते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं भाई, साथ साथ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, साथ साथ बहुत सारी एक मेंटल एबिलिटी या सोशलिज्म की भी बात कर रहे हैं, ताकि आपको ये चीजें कन्वे कर दी जाए, ठीक है। सो ये आंसर भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद राइट करेंगे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो हाउ डज इट अफेक्ट द हेल्दी सोसाइटी? हेल्दी सोसाइटी पे क्या रहे, हेल्दी तो रहेगा नहीं भाई, जब नेगेटिव ही इंप्रेशन जाएगा इस चीज का कि किसी को किल किया जा रहा है, राइट। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अरे वाह, चलो आप थोड़ा सा भी सब्जेक्टिव से थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हैं, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है बाबा, क्यों जरूरी है भाई, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, क्या इससे एक इंडिविजुअल अलाइव रहेगा, बहुत ही गलत बात बोल दी रही, ये तो हो ही नहीं सकता। फुलफिल देयर एनर्जी, अरे एनर्जी कैसे मिलेगी, उल्टा लॉस हो रहा है इससे तो भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल्स डाई होती है। मेंटेन ग्रोथ, ग्रोथ तो कैसे होगी भाई, रिप्रोडक्शन करके ग्रोथ थोड़ी होगी, रिप्रोडक्शन से एक इंडिविजुअल अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रख सकता है।
सो दिस विल बी द राइट आंसर। आई विल गो विद द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, राइट। सो डी ऑप्शन है भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, सब कर डालेंगे। चलो भाई इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंटली मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। ऑब्वियस अभी फीमेल्स में होगी, ठीक है। तो परमानेंटली टर्मिनेशन, परमानेंटली टर्मिनेशन का मतलब है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी, वो एज क्या है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। सो भाई ये वर्ड बना है मेनोपॉज, और ये क्या है, द एज एट विच द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप परमानेंटली। सो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाए, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। और इसके लिए एज रहती है भाई 45 से 50 ईयर्स, ठीक है। एज स्टार्टिंग एज क्या होती है भाई, मिनार्स क्या है, मिनार्स होता है इसकी स्टार्टिंग एज, कभी स्टार्ट होता है, ये होता है भाई 10 to 12 ईयर्स में, राइट। ओवुलेशन क्या होता है, एग्स का रिलीज होना। प्रोजेनी क्या होता है भाई, प्रोजेनी इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओवुलेशन से होता है एग रिलीज होना, प्रोजेनी में क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टेजेस कैसे आती है भाई, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स। छोटी छोटी टर्म्स है, पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अदर्शन रीजन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गलती करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या करेंगे भाई, वीडियो को पॉज करेंगे और कोशिश करेंगे भी इसको अंडरस्टैंड करने की, और अपनी तरफ से ऑप्शन देखना भी आपका अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके देख लिया होगा आई थिंक सभी ने, नहीं देखा तो गंदी बात है भाई, बहुत गंदी बात है। अपने आप कोशिश करो पहले, ठीक है, पक्की पकाई खीर चाहिए सारी। चलो भाई असर्शन क्या कहता है, टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल्स आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। भाई एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ मिलता है टेस्टिस, ह्यूमन के मेल के अंदर होता है, ठीक है। एंड इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में होता है, स्क्रोटम क्या होता है भाई, एक आउटर पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस एनक्लोज होते हैं, जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री लोअर होता है, ठीक है। और क्यों होता है 3 डिग्री लोअर भाई, क्योंकि ये एक इनफ टेम्परेचर है ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी स्पर्म को बनाने के लिए एक एग्जैक्ट सुटेबल इनफ टेम्परेचर है, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलो बिल्कुल सही है भाई स्टेटमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं टेस्टिस सिक्रीट द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बट यहां पे बात किसने की गई है, इसमें बात की गई है कि जो स्क्रोटम की बात की है, कि जो टेस्टिस होते हैं ह्यूमन मेल्स के, वो एब्डोमिनल कैविटी में स्क्रोटम में इनक्लोज होते हैं। लेकिन यहाँ रीजन में भाई ऐसा कुछ नहीं दिया, स्क्रोटम से रिलेटेड कुछ नहीं दिया। सो भाई ए एंड आर ट्रू है, बट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एग्जैक्ट ये रीजन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो समझ जाइए आंसर भाई, हियर इट इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगेन भाई देखते हैं अभी क्वेश्चन कहां से बना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा देता हूं भाई आपको, इसको आंसर राइट करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत खुद भी करना चाहिए, राइट। मिस्टर साइकिल, साइकिल मिस्टर साइकिल, जिंदाल साइकिल, गोविंदा की मूवी है ना, साइकिल ही साइकिल, सारे साइकिल फैमिली में। तो साइकिल फैमिलीज वाज वेरी हैप्पी आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड, मतलब बच्चे दो ही अच्छे, दोनों अच्छे बच्चे, ठीक है। अच्छे बच्चे के बाद भी अच्छे बच्चे होते हैं, बट वो क्या होगा भाई, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, बट प्रॉपर एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन देने के लिए दो बच्चे ही अच्छे। तो दो बच्चे अच्छे के बाद क्या कहता है, हर फ्रेंड मिस रमन सजेस्टेड हर टू अंडरगो ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहां पढ़ा था भाई, कहां पढ़ा था, अब भी करके आया, अब भी जो लीवर करना, अब भी करके देता हूं, अब भी करके देता हूं, तो अब भी करके आया भाई ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या था भाई, ट्यूब को कट कर देना। तो फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो भाई फैलोपियन ट्यूब्स को क्या करते हैं भाई, कट कर देते हैं, सो दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ठीक है। सो ट्यूबेक्टोमी क्या होगा भाई, प्रोसेस होता है इन विच बाय यूजिंग सर्जिकल मेथड और बाय एक्सपर्ट डॉक्टर, they what they cut the fallopian tube in the females so that they can stop, हाँ या they can stop ovulation। so ovulation को stop करने के लिए भाई, ए आंसर की बात करते हैं, ये ovulation को stop कर देते हैं, ovulation को। और ये क्या है भाई, कटिंग ऑफ fallopian tube, राइट।
सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, व्हाई डू यू थिंक मिस रमन गेव हर सच ए सजेशन। जो रमन थी, जो उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने साइकिल को मतलब वैसे साइकिल को ये एडवाइस क्यों दी भाई? एडवाइस ले दिए, बच्चे दो ही अच्छे ठीक है, और अच्छे बच्चे के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड देयर आर द नंबर ऑफ फैसिलिटीज दैट वन पेरेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू देयर चाइल्ड, एंड फॉर दिस रमन गेव अ ब्यूटीफुल एडवाइस टू हर फ्रेंड, दैट इज ट्यूबेक्टोमी. Now, can tuberculosis prevent the spread of sexually transmitted disease? जो STD डिसीज की हम बात कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोमी से क्या वो खत्म हो जाएंगे? बट ट्यूबरक्लोमी इज अ मेथड इन विच द फीमेल्स कट द फेलोपियन ट्यूब, मींस डॉक्टर डू दिस. सो डॉक्टर्स क्या करते हैं? फीमेल्स के फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, टाई कर देते हैं, ठीक है. देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ एग फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब द यूट्रस. तो यूट्रस से कोई भी एग ट्रांसफर नहीं होता है यूट्रस में फेलोपियन ट्यूब से. बट भाई उन्होंने कहा है कि भी एसटीडी कैसे होता है? एसटीडी तो सिर्फ मेल गोनेट्स के फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता है, मेल गोनेट्स के फिजिकल कॉन्टैक्ट से, राइट. बट फिजिकल कॉन्टैक्ट तो उसमें कोई ट्यूबेक्टोमी का कोई रोल तो नहीं है. सो आंसर विल बी नो. नो ट्यूबेक्टोमी कैन नॉट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बिकॉज द मेल एंड द फीमेल गोनेट्स कैन डायरेक्टली contact by the physical means and disease can be transmitted, right? It can be infectious disease. So disease का फैलने का चांसेस बना रहेगा. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? उसके लिए बैरियर मेथड यूज करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. गिव रीजन ऑफ योर आंसर एंड व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड. ये भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है भाई. कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को क्यों यूज करना चाहिए भाई? इतनी बार कर लिया आंसर भाई. एसटीडी नहीं फैलता भाई, ओवर पॉपुलेशन एंड प्रॉपर गैप बिटवीन सिबलिंग्स. और प्रॉपर गैप बिटवीन सिबलिंग्स से क्या होगा? ये रिप्रोडक्टिव एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखेगा फीमेल्स की, राइट. सो इससे क्या होगा? रिप्रोडक्टिव एंड फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहेगी भैया, ठीक है ना, मेंटेन. चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई. और इसमें भाई ट्यूबोक्टोमी पे देखो किस तरीके से क्वेश्चन दिया. अब ये भी आपका थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस, यानी आपका सोशल एंड मेंटल आपका कितना लेवल है उसके बेस पे क्वेश्चन दे दिया. तो अच्छा क्वेश्चन है भाई. एग्जाम्पल एनसीईआरटी पे भी है, तो एनसीईआरटी को नकार नहीं सकते भैया आप, ठीक है. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? What changes are observed in the uterus if fertilization does not occur? Exemplar. फिर एग्जाम्पल का क्वेश्चन. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा भाई? तो सिंपल ये आंसर मैं आपको बता के आया हूं भाई. जो यूट्रस होता है ये क्या होता है भाई? ठीक है, ये वो प्लेस होता है जहां पर किसका? जाइगोट का, यानी फर्टिलाइज एग का नरिशमेंट होता है, यानी यहां पे वो ग्रो करता है, ठीक है. तो ईच मंथ, हर मंथ में ये ग्रो करेगा, मतलब हर मंथ यूट्रस क्या होता है? रेडी हो जाता है. ईच मंथ यूट्रस गेट रेडी टू रिसीव, किस चीज के लिए? रिसीव के लिए, रिसीव फर्टिलाइज्ड एग. ये मैंने आपको बताया था अभी. एंड फॉर दिस क्या होगा? इट्स वॉल बिकम spongy and thick. Which is rich in blood vessels. वो कह रहे हैं कि अगर ये फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, अभी कर क्या है भाई? अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, गड़बड़ हो जाएगी भाई. गड़बड़ क्या गड़बड़ होगी? इफ, किसकी बात कर रहे हैं भाई? Changes are observed if uterus, if fertilization does not occur. If fertilization does not occur. If fertilization does not occur, then this egg किसमें, किसके साथ स्ट्राइक करेगा? स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ, स्ट्राइक द वॉल ऑफ यूट्रस एंड ब्रेक इट्स लाइनिंग, और उसकी यूट्रस की लाइनिंग को ब्रेक कर देगा. दैट कॉज menstrual cycle,
यानी हर मंथ में लगभग 28 डेज का टाइम होता है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ ही कंसिडर किया जाता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में होती है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन भैया, और ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो लास्ट 3rd क्वेश्चन हमारा, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। सो ये क्वेश्चन अभी करके आए थे हम भाई प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसे आप खुद करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज, राइट। देखो सारे के सारे आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, 2015 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। अब देखना, ध्यान से देखना भाई, 2015 और 19 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स आ चुका है, और हो सकता है भाई अब 22 में भी जंप कर जाए क्वेश्चन, ठीक है, 3 साल छोड़ के आ रहा है। चलो अब आपका क्वेश्चन भाई फर्स्ट पार्ट है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस ओवम। तो भाई आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब ड्रॉ करना है तो उसमें वो बताना है कि जो एग को प्रोड्यूस करेगा। सो आपको क्या मेंशन करना है भाई, ओवेरी, ठीक है। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अभी तो पूरी कहानी करके आए, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, कहां होगा भाई, ये होता है फेलोपियन ट्यूब में, जिसका नाम है ओविडक्ट। और ये डायरेक्टली अगर हो गया फर्टिलाइजेशन तो ये यूट्रस में जाएगा, जहां पे पूरा कंप्लीट प्रोसेस अभी बताया है। और नहीं होगा फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा वो भी करा हमने, ठीक है। अब देखते हैं 3rd पार्ट में क्या बोल रहा है, वेयर डज द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस। इम्प्लांटेशन का मतलब है एम्बेडिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, यानी जो एग फर्टिलाइज्ड हो चुका है वो कहां पे जाके एम्बेड होगा, और ये होगा वॉल ऑफ यूट्रस, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, और सारे के सारे आपके बोर्ड में भी अगर एग्जांपल के क्वेश्चन है तो छोड़ना नहीं है भैया, ठीक है ना। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी एग्जांपलर का है। व्हाट आर द वेरियस वेज टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, एलोबरेट एनी वन मेथड। तो भाई ये सारा का सारा मैंने आपको पूरा बताया था, देखते हैं कहां बताया था, देख लेते हैं भाई कहां बताया था। तो आगे हैं ये रहे भाई, तो ये सेम क्वेश्चन है अभी आपका, 4 मेथड है, बैरियर, सर्जिकल, केमिकल एंड कॉपर टी मेथड, ठीक है, जिसे IUCD बोलते हैं। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर द इट। और भाई जिसको भी ये चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे आंसर देखो मैंने यहाँ राइट किए हुए हैं, पूरा PDF फाइल बनाया हुआ है। एंड दिस PDF फाइल फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है भाई यहाँ से, asexual reproduction से। So I'm sharing this PDF to the Telegram channel that is Chemistry Guruji Foundation। और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के लिए और पीवर्क के उसके लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जहां पर मिलेगा मैथमेटिक्स और साइंस का बेस्ट कंटेंट। सो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए, यही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।